हाय गाइस, वेलकम बैक टू द हॉरर एनिमेशन। और आज की वीडियो हम यहीं पे करने वाला है शुरू। तो इस बार हम देखने वाले हैं जो है पार्ट 8, यानी इसमें हम कवर करने वाले हैं पार्ट 11 और 12। तो ये कुछ लंबा जाने वाला है। तो अभी आज का वीडियो यहीं पे हम शुरू करने वाला है कि अभी हम क्या किया जाए, अभी हमसे क्या करें और अभी हम साइरन हेड मैं बाबा को क्या कर सकता हूँ जिससे साइरन हेड को मैं यहाँ से निकाल पाऊँ, यानी बाबा को साइरन हेड को हरा कर निकाल पाऊँ। तो अभी का ये वीडियो हम यही यहाँ पे देखने वाले हैं और आज देखेंगे हम कि अभी क्या कर सकते हैं हम ताकि हम यहाँ पे जा सके, हमारे घर जा सके और बाबा का अपना रियल फॉर्म ख़त्म हो सके। तो ये आखिरी पार्ट होने वाला है जो आप सभी चाहते हैं और आज मैं आप सभी को ये ख़त्म कर देने वाला हूँ ये पार्ट। तो मैंने आपको थोड़े दिन से ये पार्ट नहीं भेजा है क्योंकि मुझे पता है आप थोड़े अलग लग रहे होंगे, फील मेरे अलग कर रहे होंगे क्योंकि मैं थोड़ा गुस्से हो रहे होंगे क्योंकि मैंने इतने दिनों से वीडियो जो अपलोड नहीं किया है उसके पीछे एक कारण है जो है कि मुझे आप ईगरनेस चाहिए आप लोगों की, इसलिए मैंने थोड़े दिन ऐसे ही जाने दिया। और वैसे भी मैं आगे की स्टोरी के बारे में सोचने वाला हूँ, तो वो मैं आपको एंडिंग में ही बताऊँगा कि कौन सी स्टोरी मैंने सोची है और मैंने उसका पूरा पार्ट 1 रेडी रखा है। लेकिन आज मैं आपको वो डिस्क्लोज़ नहीं करूँगा कि वो पार्ट कैसा है और उसमें क्या होने वाला है, उसके लिए आपको वो पार्ट देखना पड़ेगा। और इस वीडियो को एंड तक देखिए ताकि आप ये पार्ट को ख़त्म कर सके जिसमें साइरन हेड मर जाता है। ये मैंने आपको एक ब्लूपर दे दी है, एक गुड न्यूज़ है और आगे हम देखने वाले हैं कि क्या होगा। तो अभी चलो हम गाइस शुरू कर देते हैं अपने वीडियो में। पहले से ही 2 मिनट होने वाली है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और शुरू कर देते हैं। बाबा के यही खतरनाक आवाज़ में कहते ही मैंने यही सोचा कि अभी मुझे यहाँ से जाना होगा। अभी जैसे ही मुझे पता है कि अभी मुझे बाबा को साइरन हेड से निकालना होगा, उसके चंगुल से निकालना होगा, जिससे अभी हमें बचना होगा कि साइरन हेड को ज़्यादा ही टेंशन गुस्से हो गया और जिसकी वजह से मुझे बाबा की टेंशन हो रही थी। इसी वजह से मैंने आखिर में बाबा से तभी कह दिया था कि हमें अभी यहाँ से जाना होगा कि वो थोड़े गुस्से हो गए। एक गुस्से होने के वजह से ही मैं थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो गया और मैंने वहाँ पे अपने दोस्त के ऊपर वो गलती से निकाल दिया। और मेरा दोस्त अच्छा है, वो बहुत अच्छा काइंड था और उसने बुरा नहीं माना। वहाँ पे बाबा साइरन हेड और उनकी कड़ी फाइट हो रही थी। वहाँ पर मैं अपने हाथ में 2-3 गन लेकर आ गया था। अब मेरी भी सटक रही थी क्योंकि मुझे बाबा को सेफली पहुँचा देना था अपने घर और फिर से एक जैसे बनना था। और इसी वजह से हमने वैसे ही किया जैसा करना चाहिए था। आखिर में मुझे ये पता चल गया था कि साइरन हेड एकदम अभी कम हो गया है, उसकी पूरी शक्ति अभी कम होने लगी है और वो ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाएगा। लेकिन बाबा का मुझे कुछ ज़्यादा पता नहीं था और इसी वजह से मैंने आखिर में बाबा से कह दिया था, लेकिन वो गुस्से हो गए थे और उन्होंने वो बुरा मान लिया था, जिसकी वजह से आखिर में मुझे वहाँ से जाना पड़ा। लेकिन अब नहीं, अब होने वाला है एक महा फाइट जो ख़त्म कर देगा साइरन हेड को या नहीं, वो हम देखने वाले हैं। वैसे मैंने आपको पहले कह दिया था कि वो मर जाएगा, तो ये आप एक पार्ट आपको पता है। अभी हम जाने वाले हैं वो टाइम में जहाँ पे अभी पहले पूर्वज रहा करते थे और अभी तक तो कुछ भी नहीं हुआ था। इसी के वजह से जैसे ही मुझे पता चल गया था उसमें मैंने तभी कह दिया था बाबा को कि अभी हमें यहाँ पे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। तभी बाबा मेरे साथ मुड़े और मैंने उन्हें यही सब कुछ कह दिया था कि पहले जब पूर्वज थे तभी हमें वो क्या करते थे ऐसे बड़े बड़े शैतान को मारने के लिए। यही सुनते हुए बाबा ने वो सब कुछ रिकॉल कर दिया जो उन्हें रिकॉल करना था और आखिर में वो सारा सब कुछ उन्हें याद आ गया जो उन्हें याद आना था। वो थोड़ी ट्रिक्स थी जिससे ये साइरन हेड जैसे पागल इंसान को शैतान को मारने के लिए बाबा ट्रिक्स यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़, एक हाथ में चाकू एक हाथ में गन। ये तभी वैसे पॉसिबल नहीं था लेकिन जो अभी पॉसिबल है इसी वजह से ये एक अच्छी बात है। और जैसे ही मैंने बाबा को अपने मेरी दोनों गन दे दी, वैसे ही देते हुए ही बाबा ने तभी फटाफट ले ली और आखिर में मेरे साथ एक चाकू भी था। तभी बाबा ने ज़ोर से हाथ से मार दिया था चाकू साइरन हेड के ऊपर और दूसरी हाथ में 2 गन थी।
सब फायरिंग, चाकू, मशीन गन, ये सब कुछ करते ही बाबा थक गए। आखिर में उन्होंने हार मान ली और वो बैठ गए। पर आखिर में क्या हुआ तो यही कि साइरन हेड अभी भी जिंदा था, लेकिन बाबा ने उसे इतना जख्मी कर दिया था कि बेचारा भी उठ भी नहीं पा रहा था। बेचारे की हालत इतनी गंदी हो गई थी मानो मत कि वो अभी उठ भी नहीं पाएगा। इतनी सब फायरिंग बाबा ने आखिर में पूरे अपने शक्ति से फिर और एक बार किया। आखिर में इतनी सारी फायरिंग करते हुए ही साइरन हेड ऑलमोस्ट मरने वाला था। तभी बाबा भी मरने के वहाँ पे ही आ गए थे। इतनी सारी गोली, इतनी सारी आर्म्स एंड एम्यूनेशन, इतना सब कुछ एक साथ संभाल करने के लिए तो एक महान योद्धा चाहिए जो बाबा थे। लेकिन एक महान योद्धा इससे कितना थक जाता है इसका अनुमान हम में से किसी को भी नहीं था। और आखिर में वही हुआ कि बाबा ने फिर से अपनी एनर्जी एक बार रिटेन कर ली। बाबा के पास पता नहीं कितनी शक्ति आती कि वो अपनी पूरी हेल्थ रिकवर कर पाते थे। और आखिर में फिर से वही हुआ, इतनी सारी फायरिंग और एक बार हुई और साइरन हेड का अंत हो गया। आखिर में इतना सब मारते हुए ही बाबा ने फिर से अपनी हेल्थ रिकवर कर ली और बेचारा साइरन हेड दिमाग के बिना बुद्धू एक नंबर का आता तो है कुछ नहीं, बिना फुकट वो बेचारा मारा गया। और आखिर में ही हमारे बाबा जीत गए और इसी जीत से हम सब ने एक पार्टी रखने का एक डिसीजन किया। लेकिन एक चीज़ मिसिंग थी, जो था शैतान मारा तो गया था लेकिन वो अभी भी हिल रहा था। वो चीज़ मैंने ऑब्जर्व कर भी उसे इग्नोर किया। और जैसा हम वहाँ पे देखने गए वहाँ पे सिर्फ आइसक्रीम मैन की डेड बॉडी थी, लेकिन हमारा प्यारा शैतान कहाँ पे गया था, कहाँ पे लुप्त हुआ था, ये किसी को भी नहीं पता। आखिर में उसे भुलाते ही हम लोगों ने पार्टी चालू कर दी और खूब मज़ा किया। आखिर में इससे हमारी पार्टी ख़त्म हो गई और आखिर में हम लोग ने जश्न मनाना चालू कर दिया। सो थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगली वीडियो में मिलते हैं और इस वीडियो को हम यहीं पेंड करने वाले हैं। और जो मैंने आपको कहा था कि मैंने अगली पार्ट भी बना दिया है, वो मैं आपको 2 से 3 दिन में भेजने वाला हूँ और वो है अबाउट द जेफ द किलर। सो मिलते हैं अगले पार्ट में। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।